नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, शुरुआत करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन से, जो फ्राइडे का सेशन था। मार्केट में एक कंसोलिडेशन पार्ट चल रहा था, जिसमें प्राइसेस एक रेंज में होल्ड करके नीचे की साइड ही ट्रेड कर रहे थे। नीचे की साइड इसलिए क्योंकि मार्केट में उससे पहले एक करेक्शन आई थी काफ़ी अच्छी और प्राइसेस मतलब थोड़ी सी रिकवरी दिखा के वहीं पर ट्रेड कर रहे थे। तो एक मेजर सपोर्ट लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था, प्राइसेस उसके ऊपर थे, पर एक जो रिसेंट एक ट्रेडिंग रेंज थी उसके काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे थे। इवनिंग सेशन जैसे स्टार्ट हुआ, मार्केट ने एक जंप लगाई और प्राइसेस वहाँ से सीधा ऊपर जाने शुरू हो गए और इसमें एक इसने हाई प्राइस टच करा 71,766। वो मार्केट एक स्ट्रेंथ के साथ, एक इंट्राडे स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हो गया। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मार्केट ने जो हाई प्राइस टच किया वो एक इंट्राडे का एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, तो वो ब्रेक नहीं हुआ। और आज हमने जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा है अभी तक मार्केट ने, उसके अगर ये ऊपर जाता तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ और बन सकती थी, पर मार्केट उसके नीचे ही ओपन हुआ। एक सेलिंग अभी तक कंटिन्यू है, प्राइसेस जो हैं वो 71,000 को ब्रेक करके उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं। आगे का किस तरीके से हम एक आउटलुक देख रहे हैं, इसमें क्या व्यू है हमारा, उसे लेकर हम बात करेंगे। पर एक चीज़ ज़रूर हमने ऑब्जर्व किया है कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने अभी तक कंसिडर किया हुआ है, जिसे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, सिर्फ टच किया था उसे। उसके ऊपर मार्केट बिल्कुल सस्टेन नहीं करा, एग्जैक्ट वही लेवल था जो इसने फ्राइडे का हाई प्राइस टच किया। करंट प्राइस है 70,964। आगे का व्यू देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, और थोड़ा सा एक किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए उसे भी हम डिस्कस करेंगे। मार्केट में एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर, यहाँ से एक करेक्शन, प्राइसेस काफ़ी नीचे, यहाँ से ये एक कंसोलिडेशन पार्ट था जो इस पूरी की पूरी ट्रेडिंग रेंज के एक लोअर पार्ट है। यहाँ से थोड़ी रिकवरी ज़रूर आई है, पर इसके कंपैरिजन में ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ से मार्केट में एक जंप आई, मार्केट ने इस रेंज को होल्ड करने की कोशिश करी, यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, एक करेक्शन आई, मार्केट अभी थोड़ा सा होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है इन प्राइसेस पे। पर देखना ये है कि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ बन पाएगी क्या कि ये वाला प्राइस ऊपर में ब्रेक हो पाए या नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ को अभी हमें थोड़ा सा देखना होगा। एक चीज़ ज़रूर है कि इंट्राडे में मार्केट में एक करेक्शन जो है वो अभी तक मार्केट ने कंटिन्यू मतलब होल्ड की हुई है। देखिए, सिल्वर के केस में मैं थोड़े टाइम से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, सेलिंग या बाइंग। सेलिंग यहाँ पर थी, मार्केट ने काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल पे एक मतलब एक सपोर्ट लिया है। यहाँ से एक स्ट्रेंथ हमें किस प्राइस के बाद दिखनी है वो भी हम बात कर चुके हैं। तो जब तक कुछ ऊपर में कोई ब्रेकआउट नहीं आता या नीचे में कोई ब्रेकडाउन नहीं आता, तब तक हमें कोई एक अपना माइंडसेट ऐसा नहीं करके चलना चाहिए कि प्राइसेस में एक अपसाइड या डाउनसाइड हमें देखने को मिल रही है। खास तौर से सिल्वर के केस में कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि अगर कोई भी डाउनसाइड बनती है अभी, तो मार्केट को जल्दी ही सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं, अगर कोई कंटिन्यूटी में कोई हम ट्रेंड नहीं देखते। ये इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, अगर कोई ट्रेंड इस तरीके का बनता है सिल्वर में कि एक के बाद एक नया लो लेवल टच हो रहा है, तो सिल्वर में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अगर कुछ इस तरीके का रहता है कि हल्का सा एक सपोर्ट मिल गया, तो हल्का सा ही सपोर्ट सिल्वर के लिए काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। सिल्वर में डाउनसाइड अभी एकदम से मेजर डाउनसाइड वो अभी चार्ट्स को देखते हुए नहीं लग रही है। सिल्वर को बार बार एक छोटे छोटे लेवल्स पे सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई अप ट्रेंड या स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि एक जो बड़ा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है उसे हम अपना स्टॉप लॉस मान के, मार्केट में जैसे सेल ऑन राइज वाली एक सिचुएशन होती है उसे हम एक उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइसेस यहाँ ऊपर आए, हमने सेल किया, थोड़े से नीचे गए फिर ख़रीद लिया, फिर यहाँ सेल कर दिया, फिर नीचे गए ख़रीद लिया। मतलब जब तक ये इस रेंज के नीचे है, इस लेवल के नीचे रेजिस्टेंस के, तब तक हम सेल ऑन राइज वाली हर
एक अपसाइड पे हम सेल कर सकते हैं और नीचे खरीद सकते हैं, इस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। या फिर इसका बिल्कुल उल्टा, जब तक मार्केट 69,800 को ब्रेक नहीं कर देता और उसके नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक हम बाय ऑन डिप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ रहा, खरीद लिया, फिर ऊपर चला गया, तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो एक ट्रेंड का बनना जब तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाता, या फिर कोई सेलिंग इस तरीके की कि एक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आ रही है, तब तक थोड़ा सा हमें स्टेप बाय स्टेप ट्रेड लेना होगा कि मार्केट में पोजीशन को हम होल्ड ना रखें। एक तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। खैर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक करेक्शन, अपसाइड करेक्शन, फिर अपसाइड, फिर एक करेक्शन मार्केट में अपसाइड, और फिर अभी हम एक करेक्शन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ था, ठीक है। यहाँ एक सपोर्ट मिला है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, वैसे अब ये लेवल हम 69,800 कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अब ये 70,000 बल्कि 100 का लेवल है, 70100। मार्केट अब अगर इसके नीचे आता है तो एक इसके ये 69,800 के भी ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। जब तक इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तब तक सिल्वर में एक स्ट्रेंथ वापस बनने के चांसेस बार बार बनते रहेंगे कि मार्केट गिरा नीचे, वापस स्ट्रेंथ बन गई, इसी तरीके से मार्केट ऊपर गया, सेलिंग आ गई। और इसमें हमें अभी फ़िलहाल एक प्राइस का यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है कि ये ब्रेक होता है या नहीं होता। खैर, लेवल्स को भी हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या हमें व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिल्वर में एक स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ, और यहाँ पर मार्केट इस तरीके से अभी ट्रेड कर रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मार्केट कुछ इस तरीके का एक कर्व ले रहा है, जिसमें इसका नीचे ही इसके सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहनी है तो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मार्केट में हमें ये देखना होगा कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो सिल्वर में एक अच्छी स्ट्रेंथ आने वाले टाइम में देखी जाएगी। देखिए, सिल्वर में स्ट्रेंथ के बन जाने का कारण दो फैक्टर हैं, दो मेजर फैक्टर हैं। पहला, USD INR, अगर इसमें इसी तरीके की एक करेक्शन चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो सिल्वर के लिए सपोर्टिव होगा, ठीक है। दूसरा, क्रूड में जब तक एक हम अपसाइड ट्रेंड देख रहे हैं, तब तक सिल्वर में भी एक सपोर्ट मिला रहेगा जो इसके प्राइसेस को तेज़ी से गिरने नहीं देगा। ये दोनों फैक्टर, USD INR में गिरावट जब तक चलती रहेगी, क्रूड ऑयल में एक तेज़ी जब तक चलती रहेगी, तब तक सिल्वर को एक सपोर्ट मिलता रहेगा। प्राइसेस नीचे भले ही आ जाएंगे पर मार्केट में एक रिकवरी के चांसेस भी बने रहेंगे। तो किसी डाउन ट्रेंड को सिल्वर कंटिन्यू करे, इस चीज़ के चांस बार बार कम होते रहेंगे। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिल्वर में एक डाउन ट्रेंड, ऊपर वहाँ से प्राइसेस नीचे, यहाँ से फिर वापस एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ से थोड़ी सी अभी करेक्शन दिखनी शुरू हुई है। ये कब तक कंटिन्यू रहती है, कहाँ तक कंटिन्यू रहती है, उसके लिए अब हम लेवल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं जो हमें ख़रीदने के लिए थोड़ा इंडिकेट करेंगे या फिर सेल करने के लिए। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर ये वाला प्राइस ब्रेक हो जाता है, ये प्राइस है 71,766, ये प्राइस अब अगर ब्रेक हो जाता है तो सिल्वर में इंट्राडे में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक प्राइस इससे पहले है पर इसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा अभी, जो इंट्राडे के लिए 450, ये प्राइस यहाँ पर है, इसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। पर इसे मैं ज़्यादा कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके ब्रेक करने के बाद ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो ये स्पेस जो है बहुत कम है। यहाँ पर अगर हम खरीदते भी हैं, और वो भी तब जब मार्केट ऊपर थोड़ा सा सस्टेन होता हुआ नज़र आए। अगर हम यहाँ खरीदते भी हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी, तो एकदम से एक उसका रेजिस्टेंस है जो उस पर एक सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ब्रेक हो जाए तो हमारे लिए ये ज़्यादा एक सही ट्रेड रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा। तो 71,766 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ब्रेक होने का हमें वेट करना चाहिए। और ऊपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो सिल्वर में एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा, वो है 73,250।
इस प्राइस के ब्रेक करते ही सिल्वर में एक ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। आने वाले कुछ दिनों तक सिल्वर में एक कंटिन्यूएशन में एक अप ट्रेंड बना रह सकता है कि एक के बाद एक हाई प्राइसेस लग रहे हैं। तो जब तक ये वाला प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक कोई मेजर अपसाइड समझना वो थोड़ा सा गलत रहेगा। मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड है, वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर USD/INR में ऐसे करेक्शन बनी रहती है, एक ये चीज़ भी मैं बताना चाह रहा था, तो गोल्ड में एक करेक्शन कंटिन्यू रहेगी। सिल्वर का जो डाउन ट्रेंड है वो थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा सा कम रहेगा। इसमें अगर गोल्ड में करेक्शन अगर बहुत स्पीड से आती है, सिल्वर में एक फ्लैटिश डाउन ट्रेंड हम देख सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिलहाल के लिए एक इंट्राडे में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अगर आप कोई भी बाइंग करने का सोच रहे हैं तो इस लेवल के ब्रेक करने का ज़रूर वेट कीजिए, जिसके बाद सिल्वर में एक स्ट्रेंथ बन सकती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा इंट्राडे का या फिर थोड़ा पोजिशनल भी आज का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। बाकी टेक्निकल लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो हम तभी बात करेंगे जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा। और डाउन साइड में जो हम लेवल देख रहे हैं वो है 70,100, और इसके नीचे वो प्राइस काफ़ी नीचे है, वो है 67,500। तो इस प्राइस के ब्रेक होने के बाद एक करेक्शन भी काफ़ी बड़ी आ सकती है, वो सिंगल डे में भी रह सकती है। तो ये कुछ प्राइसेस हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनकी जिस तरीके से इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो ये कुछ ट्रेंड है। ट्रेंड अगर मैं एक ओवरऑल आउटलुक आपके साथ डिस्कस करूँ तो वो कुछ इस तरीके का है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है जो पोजिशनल है, और इंट्राडे में इसमें एक रिकवरी आने के चांसेस थोड़े से बने हुए हैं। धन्यवाद।